हाय दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल सत्यप्रकाश यादव में। आज हम प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रस्तावना पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि प्रस्तावना वास्तव में लिया कहाँ से गया है। तो प्रस्तावना लिया कहाँ से गया है, ये ऑप्शन में आ जाता है USA या संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर एक्ट। USA या संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर एक्ट, समझ रहे हैं। जब पहला जैसे ऑप्शन में आ जाता है तो पहला फर्स्ट प्रेफरेंस हम इसे देंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर एक्ट को, और इसे हम सेकेंड, जब दोनों ऑप्शन में मिल जाए। नहीं तो अगर एक है तो USA है तो USA मार के चले जाइए, और संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर एक्ट है तो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर एक्ट मार के आप लोग चले जाइए। आइए आगे बढ़ते हैं प्रस्तावना के। देखिए, प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना जब बन के तैयार हुआ, ठीक है, तो आइए हम इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में देख लेते हैं। पहला इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रस्तावना शुरू कहाँ से होता है। प्रस्तावना जो शुरू होता है, देखिए हम पूरी प्रस्तावना हमें याद नहीं करनी है, उसमें कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमेशा अक्सर एग्ज़ाम में आते रहते हैं, बस हमें उन्हें देखना है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं प्रस्तावना शुरू होता है कहाँ से। हम भारत के लोग से, हम भारत के लोग से। यहाँ पे बस इतना ही इम्पोर्टेंट है कि हम भारत के लोग, यानी संविधान में जो सर्वस्व है वो हम और आप हैं, यानी हमसे और आपसे जो है सब है, ठीक है। यानी प्रस्तावना शुरू ही होता है हम भारत के लोग। अब इसमें बाकी आगे है, हम पढ़ देते हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण, यानी अब यहाँ पे जो दूसरी बात आ रही है, यानी संपूर्ण, हम भारत के लोग, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक। अब सेकेंड पॉइंट पे आता है क्या, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये सेकेंड पॉइंट हो गया, ठीक है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, समाजवादी। तीसरा शब्द क्या है, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। अभी हम पंथ निरपेक्ष के बारे में भी बताएंगे आप लोगों को। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक। और ये लास्ट शब्द क्या है, गणराज्य, गणराज्य। यानी ये जो है हमारा सेकेंड पार्ट है। हमें याद क्या करना है, हम भारत के लोग। दूसरा क्या याद करना है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। ये हमारा क्या है, ये हमारी राज्य की विशेषता के बारे में बताता है, राज्य की विशेषता के बारे में, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अब हमें तीसरी बात क्या याद रखनी है, इसके आगे है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी अब तीसरा पॉइंट क्या है, न्याय, सामाजिक, 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 आर्थिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। यानी हमारे संविधान में ये तीन न्याय के बारे में बताया गया है। डियर, इन्हें तीसरा पार्ट कर लीजिए, ये तीसरी बिंदु याद करने योग्य है। आगे क्या कहता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी
फोर्थ पॉइंट क्या है? विचार, विचार, अभिव्यक्ति, 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 विश्वास, विश्वास, धर्म और उपासना, और उपासना। ये क्या है? स्वतंत्रता है हमारे, स्वतंत्रता, यानी ये फोर्थ पार्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है। और अब समता की बात करती है, यानी समता क्या है? फिफ्थ पॉइंट पे प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा और अवसर, और अवसर, और अवसर, सॉरी अवसर ऐसे नहीं लिखा जाता हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर है। अवसर, ठीक है। ये क्या है? समता। ये कौन सा पॉइंट हो गया? फिफ्थ पॉइंट। यानी ये जो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है, ये जो है इतना जो है ये राज्य की विशेषता हो गया। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो गया। ये 3 प्रकार के न्याय हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये स्वतंत्रता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और समता क्या है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता है। ठीक है। आगे क्या कहता है हमारा? समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, मोस्ट इम्पॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। ठीक है। ये जो हमारे पंचांग में है उसका क्या है? मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यानी ये 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अपनाया गया था और ये 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद यानी 16 आर्टिकल अपनाए गए थे। और ये 16 आर्टिकल कौन कौन से थे माय डियर फ्रेंड्स? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला आर्टिकल था 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 एंड 394। ये हमारे आर्टिकल 16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड ये 16, ये हमारा जो आर्टिकल्स थे इन्हें हम 26 नवंबर 1949 को अपना लिए थे। और हमारा जो संविधान लागू कब हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को सारे आर्टिकल्स जो हुए वो लागू हो गए थे। संविधान ठीक है। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, लागू हुआ। ठीक माय डियर फ्रेंड्स, 26 नवंबर 1949 को अपनाए जाने के कारण ही इसी दिन हम विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को हम मनाते हैं। यानी 26 नवंबर विधि दिवस
विधि दिवस या संविधान दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, देखिए क्या हुआ जब संविधान मतलब लागू हो गया तो एक 2-4 तो केस आया था। उस केस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए पहली चीज़ तो ये विवाद था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है या नहीं है। तो इस पे जो केस था क्या, प्रस्तावना संविधान का भाग है, संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। ये किसके केस में कहा गया था, बेरुबाड़ी वर्सेस भारत संघ। ये कब था, 1960 में। और फिर एक डिसीजन आया सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान। माय डियर फ्रेंड्स, ये इसका सन क्या था, 1965। इसमें क्या था कि भारत जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। और इसके बाद बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक केस आया था प्रस्तावना संविधान का भाग है, संविधान का भाग है। और कौन सा केस था, केशवानंद। दूसरे कलर में लिख लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स, केशवानंद भारती बनाम या वर्सेस केरल। ये कब था, 1973 में। इसमें कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का पार्ट है। माय डियर फ्रेंड्स, एक सवाल और आता है कि उद्देश प्रस्ताव वास्तव में प्रस्तुत किसने किया था। तो प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना जो प्रस्तुत किए थे, यानी उद्देशिका प्रस्तुत जो किए थे वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। इसे कब किए थे, 13 दिसंबर 1946 में। और इसे स्वीकृति कब मिली, 22 जनवरी 1947 को। ये स्वीकृति थी और यहाँ पे ये प्रस्तुत किए थे। ठीक है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है। प्रस्तावना का भाषा लिया कहाँ से गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है। प्रस्तावना में देखिए कुछ संशोधन भी किए गए। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, क्या प्रस्तावना में संशोधन संभव है। तो जी हाँ, जरूर संभव है। प्रस्तावना में संशोधन एक बार हुआ है। संशोधन प्रस्तावना कब हुआ था, एक बार 1976 में। कौन सा संशोधन था, 42वां
42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, इसमें कुछ शब्द जोड़े गए थे और शब्द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या था? समाजवादी। समाजवादी, समाजवादी पार्टी ना समझ लेना माय डियर फ्रेंड्स। सेकेंड क्या था? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष। और थर्ड क्या था माय डियर फ्रेंड्स? अखंडता। अखंडता। ये तीनों शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स, संविधान का आत्मा। संविधान की आत्मा। देखिए, संविधान की आत्मा जो सुप्रीम कोर्ट कहा है उसे प्रस्तावना को माना है। प्रस्तावना। जब आपसे कभी भी केवल संविधान की आत्मा पूछे तो आप हमेशा टिक किसे करेंगे? सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ही संविधान में संविधान की व्याख्या करने की अनुमति दी गई है, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं। तो अब सेकेंड ऑप्शन क्या आ जाता है? पीटी नेहरू। पंडित जवाहरलाल पीटी नेहरू जी ने नेहरू जी मूल अधिकार को संविधान की आत्मा कहे। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा। आर्टिकल 32 में है क्या वास्तव में? आर्टिकल 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज हमने प्रस्तावना के बारे में जो पढ़े वो आप लोग को समझ में आया होगा, और इस वीडियो को आप 1 या 2 बार देखिए। फिर मुझे नहीं लगता कि आपका प्रस्तावना से आया हुआ एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन रॉन्ग होगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू।